राधा जिंदा है मृत्युंजय, जिसके खून का इल्जाम तुम अपने सर पर लेकर घूम रहे हो। होश में तो हो। मैंने मारा है उसे, मैंने। मृत्युंजय, बेटा क्या हुआ? राधा जिंदा है बाबा। हाँ बाबा, राधा जिंदा है। बेटा आप उठिए, उठिए यहाँ से, उठिए, बैठिए, बैठिए यहाँ। बेटा आप शांत हो जाइए। अब बताइए बेटा क्या बात है? बाबा राधा जिंदा है। उस दिन रैली में जिस लड़की ने मृत्युंजय की जान बचाई वो राधा ही थी। मैंने खुद देखा है। पर मृत्युंजय मेरा यकीन नहीं कर रहे बाबा। उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं है। पर मैंने भी सोच लिया है, मैं मृत्युंजय को यकीन दिला कर रहूंगी। हेलो जी, हाँ अच्छा ग्रेट, हाँ ठीक है। बेटा वकील साहब आज वो सबूत आज फाइल करने जा रहे हैं, और रैली पे वो जो लड़की है ना उसे भी पुलिस ढूंढने वाली है। अगर वो लड़की राधा निकली ना तो हमारा मृत्युंजय रिहा हो जाएगा। चिड़िया जी, रास्ते में ही हूँ। एक बार ये सारा सबूत फाइल हो जाए फिर आगे का सारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ जी। हे भगवान, बहन जी, बहन जी, आप ठीक है बहन जी? बहन जी, कैसे हो सकती हूँ मैं? मृत्युंजय को बचाने के लिए सबूत लेकर पुलिस के पास जा रहा है और सोचता है मैं ठीक होंगी। बस अब यहां से और आगे नहीं जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। मरना तो पड़ेगा, भगवान के पास जाना है। भगवान के बताओ
आखिरी इच्छा है? कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? कौन हो तुम? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ओके, ये हुए 2 सवाल। तो ये तेरी आखिरी इच्छा है, मैं कौन हूं? है भोपाल की यही पुकार। रुद्र प्रताप अब की बार। अरे भोपाल की यही पुकार। रुद्र प्रताप अब की बार। जब तक सूरज चांद रहेगा, रुद्र प्रताप तेरा नाम रहेगा। सही पहचाना, आपकी सेवा में हाजिर रुद्र प्रताप। और हर सच्चे नेता का परम कर्तव्य होता है अपनी जनता की हर इच्छा, अंतिम इच्छा पूर्ण करना। रुद्र प्रताप मुझे मत मारो। मैं तुझे मार रहा हूं क्योंकि तू मृत्युंजय को बचाना चाहता। रुद्र प्रताप मुझे मत मारो। और अब तो एक वजह और जुड़ गई कि आप मेरी हकीकत जान गए। मौत तो आनी ही है, ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। दर्द तो नहीं हुआ ना? ईश्वर आपकी नरक की यात्रा मंगलमय करे। हाँ जी सर, इंफॉर्मेशन मिल गई थी। हम बस पहुंचने ही वाले हैं वहां। जी हाँ, बस थोड़ी देर में हम शेखावत हाउस के सामने होंगे। तारा शेखावत को लेकर आएंगे सर, थाने पूछताछ करने के लिए। जी हाँ, शिनाख्त ठीक से हो गई थी। वो बैग तारा शेखावत का ही है। जी अब तुम्हें कोई भी कानून फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। तुम्हें उस इंसान के खून की सजा कैसे दी जा सकती है जो जिंदा है? राधा जिंदा है। क्या कहूं मैं तारा से? क्या कहूं? मुझे बचाना चाहती, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। पागलपन नहीं है तो क्या? देखिए, राधा जिंदा है, देखा है मैंने उसे। जानता हूं राधा मर चुकी है, और मरे हुए लोग वापस नहीं आते ना मारिया। काश तारा जो कह रही है वो सच।
राधा का गुनहगार हूं। मैं भी तो चाहता हूं कि राधा वापस आ जाए किसी तरह। तो चलो मेरे साथ। तुम चलोगे तो राधा वापस आ जाएगी। देखो, अगर राधा जिंदा है तो वो कहाँ होगी? अपने पिता के घर पर ही ना। हम काका के पास चलते, उनसे ही जवाब मांगेंगे। चलो मेरे साथ, एक बार चलो मेरे साथ। काका को इस सब के बीच में मत लाओ। बेटी खोदने का दर्द क्या होता है वो कोई नहीं जानता। तुम ये सारी बातें करके सिर्फ उनके पुराने जख्मों को कुरे दोगे। प्लीज जाओ यहां से। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ मृत्युंजय, एक बार मेरे विश्वास पर विश्वास तो करके देखो। एक बार काका के पास चलो, मेरी खातिर सिर्फ एक बार चलकर उनसे पूछते हैं, प्लीज। तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो मैं तुम्हें सबूत ला कर दूंगी। तुम नहीं चलना चाहते ना मेरे साथ, तो मैं अकेली जाऊंगी और सबूत लेकर आऊंगी। काश तुम्हारी ये बात सच होती था। काश। मीठी, मेरे पेपर्स कहाँ रखे हैं? मीठी, समझ में नहीं आ रहा वो पेपर्स रखे कहाँ मैंने। मीठी को फोन करता हूँ। फोन में नहीं उठा रही है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई। मीठी, मीठी किधर हो तुम? मीठी, क्या हुआ आदि? आओ तुम सुबह से फोन कर रहा हूं तो फोन नहीं उठा रही हो। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स चाहिए थे और तुम बिना बताए गायब हो। आदि, आप भी तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं ना बिना बताए। तो मैं क्यों बताऊं? बेटा, वैसे मीठी बहू बात तो सही कह रही है। हेलो सर, मैं वर्मा एडवोकेट के ऑफिस से बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। अरे वो वकील साहब ने कोई मैसेज दिया आपको? सर, वर्मा साहब को तो किसी ने गोली मार दी है। उनकी लाश मिली है खाई में। क्या?
चली गई थी तू बिना बताए? तुझे मालूम है? आपको ऐसा क्यों लगा काका कि राधा ही राधा तो मर चुकी है ना? जी साहब, किससे मिलना है आपको? तारा शेखावत घर पर हैं। लेकिन क्या बात है साहब? हम उन्हें पुलिस थाने ले जाने आए हैं, पूछताछ करने। राधा जिंदा है। उस रैली में मृत्युंजय की गोली अपने ऊपर झेलते हुए देखा है मैंने उसे। अरे अब तो बोल दीजिए काका, अपने मुंह से बोल दीजिए कि राधा जिंदा है। हाँ, जिंदा है राधा। जिंदा है राधा, जिंदा है राधा, जिंदा है, जिंदा है राधा, जिंदा जिंदा है राधा, जिंदा है राधा। फिर आपने ऐसा क्यों किया काका? सबसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? मृत्युंजय को जेल साहब अपने ऊपर क्यों रहने दिया काका? क्यों? पूरी दुनिया को ये सच क्यों नहीं बताया कि राधा जिंदा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ काका, मृत्युंजय को जेल जाने से क्यों नहीं रोका आपने? आपने एक बार कहा था कि इस कलयुग में अगर कोई राम है तो वो मृत्युंजय है। तो क्यों काका, क्यों होने दे रहे आप ये सब इस राम के साथ? अरे उस राम को तो वनवास मिला था और मेरे राम को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है काका। क्यों काका? काका क्यों नहीं बोल रहे कुछ? काका आपकी ये चुप्पी उसकी जान ले लेगी। क्यों नहीं बता रहे सबको कि राधा जिंदा है? क्योंकि मैं एक बाप, मेरी राधा बच तो गई, लेकिन बलात्कारी ने उसे चलती फिरती लाश के रूप में छोड़ दिया। असली गुनहगार तो ये समझ के छोड़ गया कि राधा मर चुकी है, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। मैंने राधा को तो बचा लिया, पर मैं किसी के सामने नहीं ला सका, क्योंकि असली गुनहगार को पता चलता तो वो उसे जान से मारने की कोशिश करते। मुझे नहीं पता कि मृत्युंजय ने ये इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया, लेकिन अगर राधा की जिंदा होने की खबर सबके सामने आ जाती तो असली गुनहगार को कभी सजा नहीं मिलती। इसलिए मृत्युंजय को राम मानकर भी मैं उसे फांसी की तरफ बढ़ता हुआ देखता रहा, क्योंकि मैं एक बाप हूं। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी के बारे में सोचूंगा ना। सच है कि मृत्युंजय निर्दोष है, और मेरी बेटी जिंदा है। वो जिंदा है अभी। कैमरा देखिए, तस्वीरें झूठ बोलती है। जब मुझे राधा मिली तो मैंने उसकी जगह किसी और लड़की की लाश वहां पर रख दी, क्योंकि मैं समझ गया था कि असली गुनहगार
इस लाश को ठिकाने लगाने जरूर आएगा। फिर मैंने देखा कि कुछ लोगों ने लाश को उठाकर खाई के अंदर फेंक दिया। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मृत्युंजय ने यह इल्जाम अपने ऊपर ले लिया तो मैं चुप हो गया। मैं जानता हूं कि मृत्युंजय बेकसूर है। वो कभी भी सपने में किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। अपनी बेटी की खातिर मृत्युंजय को सजा काटते हुए देखता रहा। मैं उसका बहुत बड़ा गुनहगार हूं बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो मुझे। मैं उसका गुनहगार हूं।